नंबर पर डियर है आपका मिडिल ब्रैकेट। ये आपका मिडिल ब्रैकेट होता है। और चौथे नंबर पर सबसे लास्ट में हल करते हैं बड़ा ब्रैकेट। इसको आपका बड़ा ब्रैकेट कहते हैं डियर। तो आपका कोष्टक में 4 होता है, ब्रैकेट में 4 होता है। सबसे पहले बार ब्रैकेट। एक क्वेश्चन आप लोग जान लीजिएगा, टेट में आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है इसी पर। और वह आपका पूरा जो 6 to 8 के कक्षाओं में एक सवाल होता है कि 2 धन 3 बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक बार 3, मतलब ऐसे करके देता है, वही आपको हल करना होता है। वह सिंप्लीफिकेशन का सवाल होता है और हर किसी पेपर में आ सकता है, इसलिए सब लोग उसको तैयार करिएगा बढ़िया से। अब उसमें क्या क्या है डियर, तो जो 20 से पहले ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट में अब डियर 1 मिनट आवाज नहीं, पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में भी आपका ब्रैकेट 4 होता है। एक बार ब्रैकेट होता है, दूसरा छोटा होता है, तीसरा मिडिल होता है, चौथा बड़ा होता है। और इनको हल करने का इनका सीरियल है, इनका एक क्या है, क्रम है। सबसे पहले बार को हल करेंगे, फिर छोटा को, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। आप इसको फॉलो करेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता आपका। चलिए हो गया। ये जो दूसरा वर्ड है वो ये अंग्रेजी में इसको इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है, जबकि हिंदी में 3 वर्ड इस्तेमाल करता है। कहीं पर का होता है, कहीं पर की होता है और कहीं पर के होता है। इन तीनों को अगर आप डाइवर्ट करेंगे तो आपका गुणा में डाइवर्ट करते हैं। ये हो गया आपका। इसके बाद डियर है डी। तो डी से आपका हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, डिवीजन। ये डिवीजन। तो डिवीजन माने होता है डियर आपका भाग होता है। तो भाग आप इस्तेमाल कर लेंगे, वहां पर भाग का सिंबल जो रहेगा उसको करेंगे। उसके बाद आपका यम है। तो यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई या इनटू या प्रोडक्ट, जो भी कह लें। ये आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। और मल्टीप्लिकेशन को आप लिखते हैं क्या, आपका गुणा लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा, तो ए से आपका होता है डियर एडिशन। ए से क्या होता है, एडिशन होता है। ए से क्या होता है, एडिशन। एडिशन माने होता है डियर जोड़। क्या होता है डियर, जोड़ होता है। ए भी हो जाएगा। और लास्ट में यस से सब्ट्रैक्शन होता है। SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन डियर। इसका मतलब है डियर क्या, घटाना। तो आप देखिएगा घटाना को सबसे लास्ट में करते हैं। हाँ डियर, इसका एक सवाल आपको रीजनिंग में एक लेसन होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसमें आपका इसका नियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। कैलकुलेशन सब रहते हैं और आप इसकी पीरियोडिटी, इस नियम को प्राथमिकता देकर के अगर हल करेंगे तो ही आपका कोई सवाल का उत्तर आता है, नहीं तो मोस्टली आपका गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं डियर। इसलिए आपको इस नियम का फॉलो करना ही पड़ेगा, टोटली करना पड़ेगा डियर। हमेशा इसको करते हैं डियर, आप इस नियम को फॉलो करिएगा। यहाँ ये नियम बस आपको यही बताता है कि सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। तो ब्रैकेट में भी आपका कई ब्रैकेट हैं, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करेंगे, रेखा कोष्टक को। रेखा के बाद डियर आपका छोटा ब्रैकेट को, छोटा के बाद आपका मिडिल ब्रैकेट को, मिडिल के बाद आपका बिग ब्रैकेट जो बड़ा कोष्टक होता है, लास्ट होता है। चलिए, एक क्वेश्चन आना है, हर किसी एग्जाम में आता है। एसएससी से लेकर के सभी एग्जामों में 1 या 2 क्वेश्चन आता है। टेट में भी एक क्वेश्चन कॉमन है, आएगा ही आएगा, 100% आप लगा लीजिएगा। ओ का मतलब होता है डियर ऑफ, और आपको इन हिंदी लिखा जाता है का की के। और सबको जहां भी ये सब वर्ड रहते हैं वहां इन वर्डों को हटा करके इनटू करते हैं। फिर आपका डी से होता है डिवीजन, यानी भाग हो जाता है। भाग का सिंबल आपको पता ही है, ऐसे होता है। फिर आपका यम से मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा। 8 से एडिशन यानी जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन यानी आपका घटाना।
अब डियर यहाँ पर प्रॉब्लम इस बात का होता है कि विद्यार्थी इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। और क्या कंफ्यूजन होता है इन दोनों से? एक कंफ्यूजन का सवाल है, मैं देखिए हल कर रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। अगर देखिए पहले हम का को हल करेंगे, और का का मतलब होता है या आप का मतलब होता है गुणा। तो सिर्फ गुणा में बदलेंगे नहीं, बदल करके अगर भाग को पहले हल करिए तो गलत हो जाएगा। ये हर कोई जानता है का माने गुणा होता है, तो गुणा में कन्वर्ट करके अगर भाग को ही पहले हल कर दिया तो आपने इस नियम का फॉलो किया ही। का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, तो का को पहले काटिए माने काट लीजिए उसको, तो भिन्न का गुणा में अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, तो ये हो जाएगा मित्रों 1/25। अब भागे है 1/5। यहाँ भी इसको हल करेंगे, इसको नहीं हल करेंगे, 1/5 भागे 1/25 हो जाएगा। अब भाग का जो रूल होता है कि जब भाग को आप गुणा में बदलते हैं तो पीछे वाली भिन्न उलट जाती है। ये आपका पीछे वाली भिन्न जो है, हाँ ले लीजिए चाकू। और डियर आपका इसको उलट देंगे डियर, तो डियर ये 5/1 हो जाएगा। ठीक है डियर, नीचे आइए 1/5 है, इसको गुणे में बदलेंगे तो उलट जाएगा, ये 25/1 हो जाएगा। एवरीबॉडी नो दैट 5 एकम 5 पांचवा 25, ये आपका 5 एकम 5 पांचवा 25। अब कोई गलती मत करिएगा छोटी सी, 1 डियर नीचे ही आपका 1 एकम 1 5 एकम 5, ये हुआ बड़ी लाइन। और यहाँ पर डियर ऊपर 5 है और नीचे 1, इसको टर्न करेंगे तो टॉप पर जाएगा, ये बॉटम में जाएगा। इसलिए जो मित्र आपका 1 एकम 1 पांचवा 25 यानी 1/25 जो भी भाई बहन आंसर दिए हैं उनका आंसर करेक्ट क्लियर आपका। तो कहीं भी कोई भी सवाल आपका, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत तो कभी हो ही ना। किसी भी एग्जाम में जाएं आप हमेशा टॉप करें, अच्छे रैंक आए आपके, मेहनत करें तो ढेर आगे बढ़ा जाए। प्लस आपका 2 = व्हाट क्या होगा? अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया और आप इधर से ही शुरू किए और मान लीजिए आपने अगर गुणा कर दिया तो वहीं गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, पहले आपका भाग देना है, तो 400 में 25 से भाग देंगे, आपका 16 आएगा, तो यह डियर 16 हो गया। और अमन समझ रहे हैं आप इसको, आप +2 अमन समझ रहे हैं। और डियर आपका अब क्या है डियर, अब आपका है गुणा करना है, तो 16 से 48 480। अब डियर आपके पास गुणा के बाद आपका प्लस करना है, आप जोड़ दीजिए, तो आपका 482। ये सीरियल वाइज ये नियम के अनुकूल चले हैं तो आपका सही है। अगर आपने पहले ही गुणा कर दिया फिर भाग देंगे तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि कोई भी मैथमेटिक्स वो विदाउट बोर्ड मास रूल के नहीं लगती। बोर्ड मास रूल ही उसका परफेक्ट क्राइटेरिया होता है टू डू अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। गणितीय संक्रिया के करने का वही तरीका होता है। एक लेसन आप लोगों का रीजनिंग में भी है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो आप लोगों ने एसएससी या बैंक या पुलिस या एसएससी या जो भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, आईएएस पीसीएस रीजनिंग का एक लेसन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। उसमें आप सारी एक्टिविटी को करते हैं और आराम से करेंगे। डियर आगे बढ़िएगा, 111 सही 1/2। अब डियर आपका ये पता ही होगा, तो डियर जो कंप्लीट नंबर होता है उसको पहले आप जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं डियर, सही बताया आपने, यानी 1 + 11 + 111 + 1111। और डियर आपका आप प्लस आपका भिन्न वाला पार्ट अलग जोड़ेंगे, तो डियर आपका यू विल गेट आपका ये आपका इसको जोड़ेंगे तो 4/2 होगा, तो काटेंगे तो 2 मिलेगा, और इसको 1234 होगा, और 1234 + 2 आपका जोड़ेंगे तो 1236 होगा। ये आपका यूपी टेट में एक बार का पूछा जा चुका है। अब छोड़िए, मान लीजिए यही सवाल नहीं आएगा, अब दूसरा सवाल आएगा। आइए एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए उसको भी आपका, यही सब आपका है सलीकरण है, तो भिन्न का सवाल
अभी भिन्न में इसको बताया भी था, लेकिन यहाँ पर फिर एग्जाम्पल में दिया है। तो सरलीकरण एक कॉम्बिनेशन होता है सभी प्रकार के सवालों का। डियर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। 4/7 प्लस 22 सही 5/7 प्लस 22 सही 6/7, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 सही है। बस अब बेटे बढ़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब डियर क्या करेंगे, हमको 22 को आप 6 बार जोड़िए या एक ही बार आपका 6 से 22 में गुणा कर दीजिए। आप प्लस जो घटे वाला सवाल है उसको अलग कर लीजिए। 1/7 धन 2/7 धन 3/7 धन 4/7 धन 5/7 धन 6/7। ये आगे बढ़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा 6 दूना के 12 6 दूना के 12 13 132 हो गया। इसका अंश जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 21/7। ये आपका 3 हो जाएगा और 3 जोड़ेंगे तो 135 आपका आंसर हो जाएगा। आपका कोई भी सवाल ऐसे आएगा तो आप आराम से ऐसे लगा लेंगे। आप कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताएं, एनीबॉडी आपका कोई सवाल एक भी आपका चूक ना हो आपका। अब इतना बढ़िया से मैथ पढ़िए, कोई भी एग्जाम दीजिए आपका। एक बटे दिया है, आदू प्लस है, 1 बटे है, आदू प्लस है, 1 बटे है, आदू माइनस है, 1/2 है। डियर इसका मान आपको बताना है। बताइए आप लोग डियर क्या होगा, फिर हम तो इसको लगाएंगे। बताइए। ऐसा आपको पढ़ाएंगे कि आप किसी भी एग्जाम में जाइए, आपका 100% पेपर आपका बताया हुआ आएगा, पूरा 95% क्वेश्चन आएगा। अब आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तय करता आपकी मेहनत। फिर क्या किए हैं, नीतू क्या किए हैं, नीचे से पलटते हुए लेके गए हैं। जैसे गाड़ी पलटी करती है ना, डाउनवर्ड पहाड़ी एरिया से गिरती है ऐसे, तो ऊपर से नीचे जाती है। इसमें क्या करेंगे, नीचे से ऊपर आपका पलटते हुए आएंगे। बस यही काम करना है। डियर ब्रजेश कुमार बताइए, मान्यवर ब्रजेश कुमार बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब डियर धन्यवाद। अब जरा देखिए आप लोग, ये आपका डियर है 2 2 जा 4 यानी 2 दूना के 4 - 1 3/2। अब हम इसी में मिटाते हुए कर देंगे। देखिएगा ये आपका, इसको मिटा देते हैं, हो गया 3/2। ये क्या है डियर 3/2। अब 3/2 जब पलटी करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसको अब हल करिए तो 3 दूना के 6 2 8/3। अब इसको लिख देते हैं 8/3। इसको पलटी करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8। ये आपका 3/8 हो गया। अब इसको हल कर देंगे, 8 दूना के 16 3 19/8। अब डियर इसको 19/8 लिखिए। तो हर कोई जानता है ऊपर 1 है नीचे 19/8 है। पलटी करेंगे तो आपका आंसर 8/19 इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। थैंक्स, बहुत अच्छा डियर, वेरी गुड। आ रहा समझ में। उतारना आपकी प्राथमिकता एकदम बिल्कुल नहीं। मैथ में हम आपकी कॉपी चेक नहीं करते हैं कि आप कितना उतारें, बस आपको 100% समझ में आना चाहिए। परीक्षा में जाइए एकदम 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो भी आएगा एकदम मैथमेटिक्स का एकदम ढूंढ के लगाइए, मजा आएगा। और पढ़ाई को एकदम इंजॉय बनाइए। आपको पढ़ाई को बोझ नहीं कि यार जल्दी आपका नौकरी मिलती, उसी दिन कापी किताब जो है पड़ोसी को दे देता और एकदम खूब चैन से आपका सोता खाता पीता। नहीं, आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। a² + b²। तो डियर पूछ रहा है a² + b²। अब बटे आपका a² - b² का मान क्या होगा। अब एकदम आसान सवाल होता है। इसमें आपका
केवल आपका ए का मान 5 यूज कर लीजिए और बी का मान 4 यूज कर लीजिए। तो ए का मान 5 यूज करेंगे तो 5वां 25 हो जाएगा। आप प्लस 4 यूज करेंगे बी का मान तो 4 चौका 16 हो जाएगा। आप बट्टे आपका ए का मान 5 यूज करेंगे तो 5वां 25 हो जाएगा। अब -4 का मान बी के रूप में इस्तेमाल करेंगे 16 होगा। ऊपर जोड़ेंगे मित्र 41 होगा, नीचे घटाएंगे आपका 9 होगा और ये आपका 41/9 आपका आंसर। यदि आपका सही बटा में अगर आपका दिया होगा तो 9 चौको 36, 4 सही आपका 5/9 दे देगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देगा। या फिर इसको अगर दशमलव में देता है तो दशमलव में कर दीजिएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। आपका 137 है गुणे 137 है, यही आपका दिया है। अब डियर बहुत अच्छा, इसका कैलकुलेशन आपको पता है कि इसका जो फॉर्मेट है वो यही है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है और नीचे आपका ए स्क्वायर है प्लस ए बी है प्लस बी स्क्वायर। अब इसका आप खोलेंगे या ओपन करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में सब प्लस हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे है डियर ये आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर, इससे कटेगा आपका बचेगा a माइनस बी। तो मित्र आपका a के रूप में है 247 और माइनस बी के रूप में है 137। घटाएंगे डियर तो आपका हो जाएगा 011 यानी 110। आप जो बता रहे हैं आपका उत्तर सही। और अगर हम एक काम कर दें तो क्या बताएंगे आप, यहाँ मैं कर दिया प्लस और यहाँ कर दिया माइनस। अब क्या करेंगे, अब डियर इसको जोड़ देंगे यानी 247 और 137। धन्यवाद। ये 14, ये 8 और ये 3। बहुत बहुत धन्यवाद डियर, आपका सबको आ गया कि नहीं आ गया डियर? सब लोग कर लेंगे आप, फिर बहुत अच्छा। आपका आगे बढ़ा जाए हो कह रहा है इसका मान यदि ए, तो हम ये जान पाए हैं कि यहाँ पर जो नंबर होगा उसका वर्ग होगा प्लस प्लस अपने से प्लस, यहाँ पर जो नंबर होगा उसका वर्ग होगा, फिर माइनस इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ करके गुणा कर लेंगे। गुणा जो आएगा उसको इन दोनों में से जोड़ने के बाद हटा देंगे, खत्म, आंसर हो जाएगा। अब क्या आपसे पूछ रहा है देखिए, तो डियर आपका तो कह रहा है तो आप बताइए ये आपका 6 स्टार आपका 9 का मान क्या होगा? एकदम आसान है, 6 का आपका 36 होगा और 9 का आपका 81 होगा और माइनस 6 9 54 होगा। बस यही घटाना है, इसको जोड़ेंगे भैया 7 होगा, 8 3 11 होगा, 54 घटाएंगे मित्रों ये आपका 3 होगा और ये 6 होगा यानी 63 आपका आंसर हो जाएगा। तो जरूर नहीं कि इसी पैटर्न पर, पैटर्न बहुत सारा बदलता है, नहीं बदलता है, बहुत सारे सवाल होते हैं। आइए बदल के दिखाते हैं। देखिए डियर अभी पैटर्न हम इसका बदल दें तो देखिए क्या बता पाएंगे आप इसका आंसर। मान लीजिए ए दिया है, अब डियर इसको लिखा है a प्लस आपका 3b लिखा है, कह रहा है यदि इसका मान इतना हो तो डियर आपको बताना है ये आपका 3 है और स्टार, आप ब्रैकेट के अंदर 2 है स्टार है और आपका 1 है। अब बताइए इसका मान क्या होगा? तो नियम तो हम आज ही पढ़े हैं ना कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब शांत हो जाइए, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया जाए। तो भैया ब्रैकेट को इस पैटर्न पर सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? पहला नंबर प्लस 3 गुणे आपका दूसरा नंबर 1 है, बस 3 गुणे दूसरा नंबर। कहेंगे 3 कहाँ से आया? ये पैटर्न हमें दिया कि आपका बी में 3 से गुणा होगा, दूसरे नंबर में 3 से गुणा होगा। इसको करिएगा भैया बोर्ड मास रूल, 3 1 कम 3 2 5 हो जाएगा। अब आ जाइए 3 स्टार आपका 5 है, इसको हल करना है तो पहला नंबर
आप प्लस इस दूसरे वाले नंबर में 3 से गुणा, तो पहले गुणा ही करेंगे, 3 पचे 15 और 3 आपका 18। आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 18 इज योर आंसर। आगे बढ़िए जरा तो इस क्वेश्चन को डियर, आगे बढ़ते हैं डियर। आप लोग को मेहनत से पढ़िए, अच्छा करिए डियर, माँ बाप का नाम रोशन करिए डियर, आपका अच्छा काम करिए। आपका जमाने में कितना आपको सतर्क रहना चाहिए, देखा होगा आपने दिल्ली की एक घटना, आपने देखा होगा दिल्ली की एक घटना, आफ्ताब नाम का एक लड़का और श्रद्धा नाम की एक लड़की, जिससे आपका वह प्रेम करता था और लिव इन रिलेशन में उसको आपका एक साथ रहने लगे। बताइए, माँ बाप को धोखा देना, माँ बाप को दरकिनार करके जो आगे आते हैं और ऐसे फैसले लेते हैं, वह उस लड़की को मतलब कोई झगड़ा हुआ होगा बाद में रिलेशनशिप में रहते हुए, और उसको झगड़ा हो गया दोनों में, उस लड़की को 36 टुकड़ों में काट दिया उसकी बॉडी को। अब बॉडी को जो है फ्रीज एठे लेके आया नई, और उस फ्रीज में रखता था बॉडी को, और बॉडी को फ्रीज में रखा, और इसके बाद हर दिन रात को 2 बजे उसके 2 टुकड़े बैग में भर के मेहरौली के जंगलों में ले जाके फेंकता था, एक एक दिन करके, कोई पता न पाए, जान न पाए, और फ्रीज खरीदा था। बताइए, इतना कमीना आपका ऐसा आदमी। सरकार को कम से कम ऐसे लोगों को विद इन 30 डे, आपका 30 दिन के अंदर में फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। और डियर सोचिए, आपका लड़कियां कितनी ईमानदार होती हैं, श्रद्धा नाम की लड़की और आफ्ताब नाम का, बताइए कैसे कोई भरोसा करेगा ऐसे लोग, आप इतने कमीने और इतना घटिया लोग आपका डियर, कहाँ डियर आपका। ये सब चीजें दिल्ली में इसकी बहुत सारी मांग उठ रही है, वहां पर बहुत सारा आपका कैंडल मार्च और सब आपका, इस पर कानून बनना चाहिए ऐसे आपका लोग। इसलिए कहते हैं भैया, माँ बाप पर आप भरोसा करिए, माँ बाप से बड़ा और धरती पर दुनिया में कोई नहीं आपका है। जो भी चीजें हैं, फैसले हैं, जो कुछ भी हैं, वो माँ बाप के अनुसार ही आप लें आपका डियर, कभी भी आपके किसी पर भरोसा न करें। फिर आगे जरा देखेंगे, एक सवाल दिया है डियर, और ये सवाल क्या है जरा देखिएगा इसको ध्यान से। दिया, ममता के पास 100 रुपए और 85 रुपए के 100 रुपए और 50 रुपए के कुल 85 नोट हैं। कह रहा है कि ममता के पास 100 रुपए और 50 रुपए के और 50 रुपए के कुल 85 नोट हैं, कुल 85 नोट हैं, कुल 85 नोट हैं। चलिए, अब कह रहा है कि जो 100 के और 50 के कुल 85 नोट हैं, आपको ये नहीं बताया है कि कौगो 100 का नोट है, कौगो 50 का नोट है, लेकिन एगो बात नीचवा लिखा है कि जिनका कुल मूल्य, माने उन नोटों का कुल वैल्यू जो है 5000 है, ये दिया है। जिनका कुल मूल्य, ये बहुत बार सवाल पूछता है नोट वाला, जिनका कुल मूल्य डियर आपका 5000 रुपया है, ये देखिए 5000 रुपया है। अब मित्र जो है ना आपसे पूछ रहा है, इसमें 50 रुपए के कितने नोट हैं। कह रहा है इनमें से ये आपका 50 रुपए के कितने नोट हैं, कितने नोट हैं 50 रुपए के कितने नोट। एगो बात बताएं, आप मान लीजिए आपका 100 के नोटों की संख्या x है और 50 के नोटों की संख्या y। अब आपको एक बात बताई गई कि कुल नोटों की संख्या 85 है, इसका मतलब पहला इक्वेशन x प्लस y बराबर 85 बन जाएगा। आज जब मूल्य लिखेंगे, पैसवा 100 रुपया है तो जो का नोट, देखिए आपको कह दिया जाए बैंक में पैसा जमा करते हैं, 2 प्रकार का नोट है, 100 का 50 का, और 100 का जो है मान लीजिए आपका 60 नोट है, आप 50 का जो 30 नोट है, तो क्या करते हैं, वो आपका 50 गुणे 60 करते हैं, तो आप लिख देंगे आपका कितना
50 गुणे 60, अगर 100 गुणे 60 करेंगे तो वह 6000 नोट हो जाएगा। अरे 6000 रुपया मूल्य का हो जाएगा। आप फिर जो 50 का नोट है ये अगर 30 गो है तो 50 गुणे 30 करेंगे तो 5 से 15, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो 1500 और 6000 जब जोड़ के नीचे लिखते हैं तो आपका 7500 लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो है ये 100 के नोटों की संख्या है, तो इसमें इसके मूल्य से गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा। अब y 50 का नोट है तो 50 से इसमें गुणा करेंगे 50y। यहाँ पर गुणाई तो है, यहाँ पर गुणाई तो है। अब यह कुल मूल्य आपका 5000 हो जाएगा। यही दो इक्वेशन हल किया जाता है। एक बात सुनिए, आपको y का मान निकालना है ना, तो x को बराबर कर लीजिए ना। तो x को बराबर करने के लिए समीकरण में 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 100 से गुणा होगा और यहाँ भी 100 से गुणा होगा, 2 को जीरो बढ़ जाएगा। अब आप डियर दोनों का साइन सेम हो गया, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर साइन बदलिए, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, एक कट जाएगा और 100 से 50 घटेगा, 50y हो जाएगा। अब मित्रों 85 100 में से 5000 घटाएंगे 3500 हो जाएगा। और डियर एगो जीरो कटेगा और या तो 50 से ही भाग दे दीजिए, y बराबर 5 सत्ते 35 और एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 70 नोट। तो मित्रों 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 70 है। अब 100 के नोटों की संख्या कितनी है, तो 70 यहाँ पर रख लीजिए। जो पहले इक्वेशन बनाए थे x प्लस वाई बराबर, ये आपका 85 नोट बनाए हैं। तो जब आपका ये 50 के नोटों की संख्या 70 हो गई तो x के नोटों की संख्या ओरली बता दे देंगे, कितना आपका 15 हो जाएगी। डन, आपका फाइनल हो गया। ऐसा सवाल कोई भी आएगा मित्र आप जरूर कर लीजिएगा, आपका गलत कभी ना हो, गलत कभी ना हो, नहीं होना चाहिए कभी भी। अब आ जाइए डियर, एक क्वेश्चन कई बार पूछा है आपका, जो पावर वाला सवाल होता है उसमें बड़ा छोटा कैसे जानेंगे, ये आपको हर एग्जाम में मोस्टली पूछता ही पूछता है। चलिए रेडी हो जाइए, इसको पढ़ने के लिए मिटा दूं डियर। और कहते हैं पावर यानी घात का मौसा लेंगे, क्या लेंगे डियर, मौसा लेंगे, इनके घात का मौसा लेंगे। सुनिए ध्यान से, अब मौसा लेंगे डियर, तो मौसा तो ओरली भी बता सकते हैं कि इसका मौसा क्या आएगा, 12। अब मौसा अगर 12 आ गया डियर, तो एक आपको घातांकी का नियम मैंने आपको बता रखा है, वह नियम कौन सा होगा अंशिका जरा बताइए। तो a के पावर बच्ची m है और उसके पावर n, इसी पर इसको सेट करेंगे पावर को। अब ये 12 से इसमें भाग दे दीजिए तो 5 बार जाएगा, तो 2 के पावर 5 अलग लिखिए और उसके पावर करिए 12। इसके रियल वैल्यू में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, 12 25 60 ही है। यहाँ कैसे क्या लिखेंगे, तो 12 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, तो आपका 3 के पावर 4 और उसके पावर आपका 12, ये आपका 4 के पावर 3 उसके पावर आपका 12, आप 5 के पावर डियर आपका 2 उसके पावर आपका 12। अब सबका जब घात समान कर लेंगे तो नीचे जिसका आधार बड़ा होगा वह बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसका आधार जितना छोटा होगा वह उतना छोटी संख्या हो जाएगी, ये कॉमन सी बात है। तो डियर अब 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो आपका 32 हो जाएगा, 32 के पावर 12। 3 का 4 बार गुणा करेंगे 81 के पावर 12 हो जाएगा, और यह 4 के पावर 3 है यानी 64 के पावर 12 हो जाएगा। 5 के पावर 2 है यानी 25 के पावर 12 है। अब इसका मतलब क्लियर है, सबका 12 बार गुणा है, तो 32 का 12 बार गुणा, 81 का 12 बार, 64 का 12 बार गुणा और 25 का 12 बार गुणा, तो इसमें जो नंबर नीचे सबसे बड़ा होगा वो बड़ी संख्या आएगी। इट मीन्स 81 के पावर 12 अर्थात 3 के पावर 48 इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ दिस। इफ यू वांट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो द स्मॉलेस्ट नंबर आपका 25 के पावर 12 यानी 5 के पावर 24 इज स्मॉलेस्ट नंबर। इफ एनी क्वेश्चन इफ दे विल आस्क आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग और ऑर्डर आपका अरेंज इट,
आप आसानी से कर लीजिएगा डियर। असेंडिंग और डिसेंडिंग उसको हिंदी में लिखता है आरोही क्रम आरोही क्रम। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसका बगल में इंग्लिश वर्जन लिखा रहता है, तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखेगा या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेगा। 9 सही 3/4 ये लिखा है 9 सही 3/4। आप फिर लिखा है प्लस आपका 7 सही प्लस जो है डियर थोड़ा इसको छोटा कर दें, ये 3 सही 2/7 कर देते हैं, प्लस आपका 3 सही 2/7। और डियर इसके बाद दिया है माइनस दिया है -2 सही 1/7। अब कह रहा है कि इसका मान बताइए। अब डियर नियम तो यही करना चाहिए, इन दोनों को जोड़ लें और इसको घटा दें, लेकिन आसान तो ये है कि इनमें सिमिलरिटी है आधार में, तो पहले ही इसमें से इसको घटा लें, जो बचेगा इसको जोड़ लें। तो मित्रों आपका 9 सही 3/4 इसको रहने दें और इसमें से घटाएंगे 3 में से 2 तो 1 आएगा और यहाँ भी 1 होगा, तो 1 सही 1/7 बचेगा घटाने पर। अब आपका हो जाएगा डियर 4 9 36 3 39/4 और डियर प्लस है 7 एकम 7 1 8/7। अब डियर नियम एक जानते ही हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 7 63, इससे भी गलतियां हो जाती, 3 2 5 7 3 10 वो 0 और आपका 1 हासिल लगा, 305 आपका 28 होगा डियर। उम्मीद करता हूँ डियर आप कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। आगे जरा देखिए, आप फिर जानते हैं क्या लिखा है, x माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ पर बार लगाया है और मिडिल ब्रैकेट बंद किया है और बड़ा बंद किया और कह रहा है बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए डियर बहुत बहुत धन्यवाद आपको 0 बताने के लिए। डियर अमरजीत बता रहे हैं इसका आंसर 0 आएगा। चलिए डियर क्या आएगा वो देखा जाए। y माइनस जेड को अगर आप हल करेंगे तो डियर y माइनस जेड को हल करेंगे तो y माइनस देखिए y माइनस जेड को अगर आप हल करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x माइनस ये देखिए y माइनस ये मित्रों z माइनस कितना क्रिटिकल चीज है, ये देखिए कितना क्रिटिकल यही है। आप इसको एक कोष्टक न कर रहे हैं, अब बाहर माइनस है तो अंदर वाली साइन बदलेगी ना। अब वो नंबर तो है नहीं कि घटा देंगे तो आपका वहां चिन्ह बदलेगा। तो डियर ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब डियर अब आपका ये देखिए मिडिल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, छोटा भी है खोल लीजिए। चलिए साइन बदलने जा रहा हूँ, अब ये खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी हल हो गया। अब ये भी चिन्ह बदलिए, देखिए ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, अब ये भी हो गया। अब क्या करेंगे डियर, अब इसको भी खोलिए आपका, तो ये आपका प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अब चलिए देखिए क्या कट रहा क्या बच रहा है, z से z कटा, x से x कटेगा, y से y कटेगा। लड़का सही बताया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। कितना क्रिटिकल क्वेश्चन था, एक छोटी सी बात थी। रेखा एक कोष्टक होता है, बाहर चिन्ह माइनस है, कोष्टक जब भी तोड़ेंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, बस इतना सा काम करना, आंसर बढ़िया। बड़ा कोष्टक है और डियर 1/3 का लिखा हुआ है, 1/3 का लिखा हुआ है, ठीक है। अब छोटा ब्रैकेट बना दिया है, छोटा नहीं बनाया है, मिडिल ब्रैकेट बनाया है, ये देखिए मिडिल ब्रैकेट बनाया है और फिर लिख रहा है 42 प्लस लिखा है, क्या लिखा है 42 प्लस लिखा है। इसके बाद छोटा ब्रैकेट में लिख रहा है ये आपका 56 है। 56 के बाद आपका -8 दिया है, -8 प्लस 9 दिया है, इसी पर बार लगाया है, ब्रैकेट बंद किया है, मिडिल ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। मुझे लगता है इसके ऑलरेडी है, इसके बाद भी एक नंबर लिखा है मिडिल के बाद, देखिए
यहाँ पर प्लस 108 दिया है और तब आपका बड़ा ब्रैकेट बंद किया है। यही सवाल है। देखिए अब हम लगाने जा रहे हैं, आप देखिए बस पहला काम हम यहीं पर करेंगे और यहाँ बार ब्रैकेट लगा हुआ और 8 + 9 है, जोड़ लेंगे 9 8 17 हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ मिटा मिटा के कर रहा हूँ, यहाँ पब्लिक दे रहा हूँ 8 9 आपका जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा और 17 मित्रों 56 में से घटा देंगे 39 हो जाएगा। तो चलिए इसको पूरे को मिटा दें और 39 लिख दें। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 2 11 और 4 3 7 1 8 81 हो जाएगा। इतना काम कर लिए। अब जब इसको तोड़ेंगे तो का को पहले काटिए। अब का को पहले काट लीजिए, तोड़िए। आपका 1/3 गुणे 81 है तो ये आपका हो जाएगा 27। अब 27 में देखिए अब 222 - 27 है अब प्लस आपका 108। अब मैथमेटिक्स यही कहती है अगर आप घटा भी देंगे और जोड़ेंगे तब भी आएगा सही उत्तर, लेकिन इसको जोड़ लेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर जोड़ना ही है तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ लीजिए। 8 2 10 को 0 और डियर आपका 10 को 0 आपका 2 1 3 हो जाएगा और 2 1 3 आपका यहाँ आगे हो जाएगा। 27 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना 303। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। क्या चीज डियर? कौन सा ब्रैकेट डियर? अच्छा बिग ब्रैकेट यही है डियर। तो एकदम आराम से इसको लगाइए, इसमें बड़ा ब्रैकेट तो है ही नहीं। एक काम करिए, अगर कहीं भी जोड़ लिया तो गलत हो जाएगा। पहले छोटा ब्रैकेट हल करिए। 1 धन 2 भागे ये आपका 1 धन 2 भागे 3 1 कम 3 1 4/3। अब डियर यहाँ पर क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे, गुणे में बदलेंगे तो ये भिन्न उलट जाएगी। ये 3/4 हो जाएगी और इसको गुणा कर लेंगे तुरंत 2 3 6 या तो इसको काट दीजिए, छोटा कर लीजिए तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2 और 3 5/2 हो जाएगा। ये आपका 5/2 हो जाएगा। अब डियर 1 + 2 भागे ये आपका 5/2 है तो 1 + 2 गुणे हो जाएगा, ये उलट जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 4/5। तो 5 एकम 5 4 9/5 भी लिख सकते हैं या 1 सही 4/5 भी लिख सकते हैं डियर आपका। तो आज के मैथ की क्लास में बस इतना ही डियर आपका। ओके थैंक्स, जय हिंद।